अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स को स्टडी किया है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की, और मैंने आपको बताया है कि आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स electrons loss or gain, and as a result of ionic bonding we will get positively and negatively charged ions, and they are held together by electrostatic forces of attraction. सो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास पॉजिटिव आइंस भी फॉर्म होते हैं और नेगेटिव आइंस भी फॉर्म होते हैं, और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आइंस की अरेंजमेंट किस तरह होती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल कोवलेंट कंपाउंड्स में यूजुअली मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज they are present weak van der Waals forces in covalent compounds. अब आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि आइंस इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें या सीजियम क्लोराइड को, ये बोथ आर आयनिक। सोडियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास सोडियम आइंस भी होते हैं और क्लोराइड आइंस भी होते हैं। सो दीज टू टाइप्स ऑफ आइंस दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर टू फॉर्म अ क्यूबिक अरेंजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखिए, आपने सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करना है। क्यूब ड्रॉ करने के बाद आप ये डायग्राम देखें जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपने आइंस की अरेंजमेंट को ड्रॉ करना। जब आप इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर आइंस की फिलिंग करें। आइंस की फिलिंग करते वक्त आपने ये देखना है कि आप एक सोडियम आइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ एक क्लोराइड आइन आप ड्रॉ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यू विल ड्रॉ 2 sodiums or 2 chloride ions together. सो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, अब आपने ये करना है कि यू विल ड्रॉ इस सेंटर में ये जो स्मॉल साइज़ के आइंस हैं ना, ये सोडियम आइंस, और इनके ये जो ज़रा लार्ज साइज़ के आइंस हैं, दीज आर क्लोराइड आइंस। सो आप सोडियम आइन, एक सोडियम आइन ड्रॉ करेंगे और एक क्लोराइड आइन। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपने क्लोराइड आइन ड्रॉ किया तो इस कॉर्नर पे आप सोडियम आइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरह आप यहाँ पे क्लोराइड आइन ड्रॉ करें, देन अगेन सोडियम आइन। सिमिलरली यू विल ड्रॉ 1 सोडियम आइन एंड 1 क्लोराइड। अब यहाँ पे क्योंकि आपने क्लोराइड आइन ड्रॉ किया, यू विल ड्रॉ 1 सोडियम एंड अगेन 1 क्लोराइड, अगेन सोडियम। सो इस तरह करके हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिल करेंगे। यहाँ पे आप सोडियम आइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लोराइड आइन, एंड देन अगेन क्लोराइड आइन, फिर सोडियम आइन, देन क्लोराइड आइन। इस तरह गर्ल्स आपने इसकी फिलिंग करनी है। ये आपकी बुक में भी ये शो हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल आपको ग्रीन कलर से शो हुए हैं, दीज आर क्लोराइड आइंस, जबकि ये आपको जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हुए हैं, दीज आर सोडियम आइंस। सो दिस इज़ द क्यूबिक अरेंजमेंट। जब हम ये क्यूबिक अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो सोडियम आइन है ना, इट इज़ सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइंस। 6 क्लोराइड आइन से ये कैसे सराउंड कर रहा है, ये हम और से देखेंगे। ये सोडियम आइन है। इसको अगर आप देखें तो इट इज़ 1 2, मैं इस आइन की बात कर रही हूँ। इट इज़ सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइंस, 1 2 3 4 5 and 6. So one sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, and each chloride ion is also surrounded by 6 sodium ions in this cubic arrangement. जबकि अगर हम सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपने सिंपली ये करना है कि जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हम क्लोराइड आइन ड्रॉ करेंगे, दीज आर क्लोराइड आइंस, और सेंटर में आप एक आइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ सीजियम आइन, और इसको इसके साथ अटैच करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज सिंपल। जब आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी दैट 1 सीजियम आइन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आइंस, यानी एक सीजियम आइंस को 8 क्लोराइड आइंस सराउंड करेंगे। ये आप अपनी बुक्स पे भी ज़रा इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें अगर आप ये गौर से देखें ना, तो ये एक सोडियम आइन, इट इज़ सराउंडेड बाय 1 2
3, 4, 5 and 6. 6 chloride ions को इस एक sodium, one sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, and each chloride ion is also surrounded by 6 sodium ions. While in this cesium chloride structure we have 8 chloride ions which surrounds this cesium ion. ये पर्पल कलर से cesium ion शो हो. सो अगर आपको पेपर में डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, तो आपने ये बताना है कि बोथ हैव क्यूबिक अरेंजमेंट बट दिस अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट. एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इन आइंस की अरेंजमेंट की वजह से सोडियम क्लोराइड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं. इन फोर्सेस की वजह से सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. That's why due to strong electrostatic forces and this cubic arrangement, the melting point of sodium chloride is 801 degree centigrade, which is very high. So जब हम आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करते हैं तो they can also conduct electricity. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं? सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मोल्टन स्टेट. जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड में से पास करेंगे तो आइंस दे विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. फॉर एग्जांपल ये देखें आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम आयनिक कंपाउंड को किसी भी कंटेनर के अंदर ले लेते हैं, 2 प्लेट्स इंसर्ट करते हैं. वन इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अदर इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे. जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगी, तो पॉजिटिव आइंस, ये जो ऑरेंज वाले हैं दीज आर सोडियम आइंस, ग्रीन वाले क्लोराइड आइंस हैं. तो सोडियम आइंस मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव आइन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं. ये प्लेट्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. जबकि नेगेटिव आइंस जो होते हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. जब ये इस तरह मूव करेंगे इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. मूवमेंट ऑफ आइन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे पास जब अगर आप इस सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा दें तो बल्ब विल लाइट अप. द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड. यानी ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी. मूवमेंट ऑफ आइंस इस तरह मूव करते हैं. सो अब आपने ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड और व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. यानी अगर हम इनको आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें, दे कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो हमें ये सोल्यूशन जब ले लेंगे, प्लेट्स को हम इंसर्ट करेंगे, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वी कैन फाइंड आउट दैट सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो होता है इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो गर्ल्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, और सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.